प्रवक्ता साथी को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नए वर्ष में प्रवेश करिएगा हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक हम लोग नूतन, नवीन और नए कार्य करने के लिए अब हर लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि खरमास समाप्त हुआ और खरमास समाप्त होते ही, गंगा स्नान करते ही हम लोग आज आपके से रूबरू हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक डीके टैक्स की बात जब कही, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में मानो एक बेचैनी सी छा गई। लोग स्पष्टीकरण पूछने लगे, कौन है डीके? कौन नहीं जानता? डीके इस बिहार की सरकार में सुपर सीएम है। पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डीके बॉस है। जातिवाद की प्रकाष्ठा ट्रांसफर और पोस्टिंग में साफ साफ खुल करके दिख रहा है। बड़े अमाउंट के खेल हो रहे हैं इसमें। जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो निष्ठावान हैं, जो लॉयल टू द चेयर हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिया गया है। डीके टैक्स के आतंक से बिहार के अधिकारियों में दो फाड़ सी हो गई है। बहुत सारे पदाधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बासा के अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारियों में इस बात का कहीं हर्ष भी है और कहीं विद्रोह भी है। हर्ष उन लोग के मन में कि आखिर कोई पार्टी तो है जो डीके टैक्स के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। डीके टैक्स के बेटा, डीके बॉस के बेटा नगर विकास में क्या कर रहे हैं, हेल्थ में बड़े पैमाने पर क्या कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में क्या कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर करके एक एजेंसी ने, देश की एजेंसी ने उनको पूछताछ भी की है, बेटा और बेटी दोनों को, चाहे वो हरियाणा हो या वो दिल्ली हो। तब से पूरे तौर पर डीके बॉस ने पूरी बिहार की सरकार को अपने चपेट में ले लिया है और अपने उंगलियों पर पूरी बिहार की सरकार को चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अचेतन अवस्था के प्रमाण कुछ मीडिया साथियों ने कल दिखाया। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले कई माह से मैं कहते आ रहा हूं, लगभग साल भर पहले से, कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था को धारण कर लिया है। ठंडा और गर्म की अनुभूति उनको नहीं होती है। जिनको खड़ा होने की ताकत नहीं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाइड कर रहा था कल। जैसे ही पत्रकारों के सवाल के 2 लाइन जवाब उनके आए, चलिए सर, हो गया सर, हो गया सर। जिनकी उम्र राजनीति की अल्पायु है, वह भी जो है नीतीश कुमार जी को कल गाइड कर रहे थे। बिहार ने इन वीडियो को देख करके लगा कि सच में बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, पूरे तौर पर उनको होश हवास अब नहीं रह गया। इसलिए हमने आपके सामने आकर के ये बात इसलिए कहा कि कंपैरिजन बिटवीन आरसीपी टैक्स को अगर उठाइएगा, डीके टैक्स को उठाइएगा, तो आरसी टैक्स में लोक लज्जा भी था, हाया भी था, और पदस्थापन में बैलेंस भी था। वो नालंदा से थे। वो जब उनके हाथ में था तो कुछ पदस्थापन में, अधस्थापन में बैलेंस हुआ करता था। अमाउंट की उगाही तो पूरे तौर पर था ही, लेकिन एक बैलेंस था। लेकिन आज वाले में कोई बैलेंस नहीं है। जातिवाद की ऐसी प्रकाष्ठा कि नीतीश कुमार जी को भी पता नहीं कौन व्यक्ति को कहां पर पदस्थापित किया जा रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना कारण। उसके कोई कारण नहीं है जिसके प्रमाण है। जातिवाद इनके अंदर कुट कुट करके भरा हुआ है।
कल पूछ रहे थे, हमने देखा सत्ता प्रतिष्ठान के एक साथी ने कई चीजों का जिक्र किया। ए टैक्स भी है, डकबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है, भी टैक्स, ए स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक एक बताऊं तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में सजे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे इस राज्य के अंदर में शुरू से लेकर आज तक। इसलिए डीके टैक्स एक अभिशाप है बिहार के लिए, और सत्ता प्रतिष्ठान भी जानती है। सत्ता प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उसमें, वो लोग को भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मंत्री को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, विधायक को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, अधिकारी की तो मजबूरी है। और पथ निर्माण में, नगर विकास में, हेल्थ डिपार्टमेंट में डीके की क्या चलती है, उनके पुत्र रतन की, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको ही जानते हैं। इसलिए मुझे डंके की चोट पर यह बात कहने में गुरेज नहीं कि बिहार इन दिनों भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में फंसा। क्या कारण है जी? जो व्यक्ति, पूरा देश शर्मसार हुआ मुजफ्फरपुर बालिकागृह के मामले में, तोन वाला, मोछ वाला का नाम आया, लेकिन जो मेन कल्प्रिट था वो व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करना शासन का काम है, अनुसंधान करना शासन का काम है। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि अनुसंधान जिन संस्थाओं को दिया गया था करने के लिए, उसने कहीं न कहीं इसमें बड़े पैमाने पर गोरखधंधा किया और ऐसे लोगों को मुक्त होने का अवसर प्रदान किया। इसलिए कि बड़े पैमाने पर लोग इसमें, उनके नाम आ रहे थे। और आप बात करते हो, कदाचित भूल जाते हैं ये लोग। मुझे याद है पूरी तरह से एनडीए के शासनकाल में बीच बाजार में, एग्जीबिशन रोड में किस तरह से कपड़ा खींचा गया था लड़कियों का, कौन नहीं जानता। ये दृश्य जिन लोगों को अगर याद नहीं है तो याद कर लें। जो लोग आरोप लगाते हैं उनको मैं जानना चाहता हूं, खुली बहस की चुनौती देता हूं, किसी भी विषय पर खुली बहस कर लो। कौन लोग थे जो आपके साथ आज हैं? मुझे याद है वो दिन एक नेता ने कहा था कि कितने लाश की आवश्यकता होती है बिहार के अंदर में, बताया जाए ताकि यहां पर लागू की जाए चीजों को। कैसा कैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को। एक कन्या मार्ग तक जो उदंडता हुई थी, बीच चौराहे, बीच सड़कों पर बेली रोड से होकर करके किसी एक महात्मन के हत्या के बाद, वो कोई छिपा हुआ है क्या? ये बताने की आवश्यकता है क्या? इसलिए बिहार के अंदर में डीके टैक्स एक अभिशाप है, और डीके टैक्स ने पंचायत स्तर पर, डीके टैक्स ने प्रखंड स्तर पर, थाना स्तर पर बोलबाला है डीके टैक्स का। कोई किसी का सुनने वाला है क्या? पत्रकार साथी ईमानदारी से जाते हैं कहीं कहीं, क्या हस्त्र से गुजरना पड़ता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? कहीं यहां पर मैं चेहरा नाम लेना नहीं चाहता हूं, जिनके घर के काम थे उनको किस तरह से बेआबरू होना पड़ा है। एक दो यहां हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। फिर भाजपा की तरह, एनडीए की तरह पेपर लीक का मामला सामने आ जाएगा। हम नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए डीके टैक्स से जिन लोगों की मिर्ची लगी है, वो सब करप्शन एसोसिएशन के मेंबर हैं। महावीर, भगवान महावीर की कसम खा करके बोलें, जिन लोगों ने पहली प्रतिक्रिया दी है डीके टैक्स पर, मेरी खुली चुनौती है, भगवान महावीर की कसम खा करके बोले कि बिहार में डीके टैक्स है कि नहीं है। इसलिए और कोई साथी, डीके टैक्स आप कह रहे हैं, कौन है डीके? पूरा नाम बताइए। सुपर सीएम है बिहार के अंदर में, रिटायर है,
फुल फॉर्म बता देंगे, एक एक चीजों का पूरे तथ्यात्मक तरीके से पीपुल डोमेन में इस नए जो प्रवेश किए हैं नया वर्ष में, हम लोग सब चीज ला करके सामने रख देंगे। आज मकर संक्रांति है, भोज भी दिया है आपने। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 सर्कुलर रोड में चूड़ा दही जो पहुंच रहे हैं वो लोग सब लोग खा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनको भूल गए लालू जी, हमेशा हर कार्य प्रयोजन में याद करते थे, न्योता देते थे, इस बार काहे भूल गए? किनको भूल गए? बीजेपी को, एनडीए को, जेडीयू को। इतना खा, बीजेपी एनडीए वाले लोग इतना खा लिया है, इतना खा लिया है कि छप्पर उछालने की नौबत आ गई। समय था 12 बजे, 10 बजे जाकर बाजार उखाड़ कर नीतीश कुमार जी चले आए। चिराग पासवान जी के यहाँ जाना था आदरणीय नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आमंत्रण प्राप्त हुआ था। बताइए कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर कोई दिया हो न्योता, 12 बजे का समय दिया हो, 10 बजे उसका छप्पड़ रोज करके चला आइएगा, तो उसका तो बाजार उजड़ गया, कुछ बचा नहीं, कोई था वहाँ नहीं। तो एनडीए के अंदर में जुत्तम पैजार है, छप्पड़ उजाड़ राजनीति चल रही है। आज से मकर संक्रांति में सारे शुभकाम होंगे, आप भी कह रहे हैं इस बात को। आरजेडी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, चुनावी साल है? देखिए, एक नए विकल्प की ओर बिहार बढ़ रहा है। एक ऐसा बीज, जिस बीज से, नए बीज से जो खेती होगी ना, तो नया पौधा आपके आने वाले नस्ल का, आपके सेहत का, बिहार के प्रगति का, उन्नति का, सबका ख्याल करेगा। क्योंकि सबको पता है कि तेजस्वी एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे नेता हैं जो अपने कर्तव्यों से चूकते नहीं हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं। और आज तक एक बात बताइए कि तेजस्वी जी ने जो बातें वादे किया पीपुल डोमेन में आकर के, उसको पूरा किया कि नहीं किया? हम तो जनता दल और भाजपा नहीं है कि तेजस्वी जी के काम को भी अपना काम गिनाने में लोग जरा सा ही गुरेज नहीं करते हैं। दही किसकी जमेगी? एनडीए करा कि हमारे लिए शुभ होगा ये साल? नहीं, ये साल 2025 एनडीए के लिए अभिशाप भरा वाला होगा। शुभ किसके लिए? शुभ होगा बिहार की जनता का, बिहार की आवाम का, गंगा जमुनी तहजीब का, एकता और अखंडता का। नफरत की दुकानें बंद होगी, आपसी स्नेह, प्यार, भाईचारा वाली जो नीति होगी उसी का उदय होगा। हम तो बता देते, आपको पता ही न है कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब, लोकतंत्र, संविधान को मानने वाले, इस नीति को मानने वाले पार्टी बिहार में कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरा तो है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई तरह की बातों को किया। उन लोगों को भी लिया जो भाजपा के साथ थे, लेकिन उनको लगा कि देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए जरूरी है, तो हमने सेक्रीफाई हमारे नेता ने किया। क्या नीतीश कुमार को भी आप लोगों ने निमंत्रण दिया है क्या? क्योंकि 2014 नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं, उनकी अवस्था को भी, उनकी स्थिति को भी। नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं और हम आदर के भाव हम प्रकट भी करते हैं, इसलिए कि हम लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे लोग, उनका आदर हम करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का उत्पन्न राजनीति जो है समाजवाद है। भले ही आज नफरत के साथ वो काम कर रहे हैं, नफरती जमात के साथ, तो नीतीश कुमार जी का जहाँ हैं, जिस हाल में लोगों ने वहाँ बनाया है, तो नीतीश कुमार जी को तो पता ही न है, बताना पड़ेगा। भाजपा के अंदर जो जितने एलआई पार्टनर हैं, उनके गठबंधन 2025 में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। लोग पूछ रहा है डीके कौन है? डीके के 2 आगे, डीके के 2 पीछे, डीके बताओ डीके कौन है? खोजो डीके कौन है।